औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है मोशन। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो पास्ट ईयर पेपर्स में आए हैं उनका सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे मेरे बेटे कि मैंने इससे पहले चैप्टर 3 के कुछ न्यूमेरिकल्स और बनाए थे, उनकी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। तो उनमें से आज जो न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे वो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं जो कि उस वीडियो में शामिल नहीं थे। याद रहे चैप्टर 3 में काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए कवर करने होंगे, तो ये पैकेज हम जारी रखेंगे। आज कुछ न्यूमेरिकल्स आपको और लेकर आए हैं। इस तरीके से सिलसिले को जारी रखते हुए इंशाल्लाह चैप्टर 3 के तमाम न्यूमेरिकल्स जो पेपर में आ चुके हैं उनको अपलोड कर दिया जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि आप इन तमाम पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और आपकी जो नज़रें हैं वो अपने टारगेट पर होंगी। जिस क्लास में आपने एडमिशन ले लिया है इसके बोर्ड एग्ज़ाम पर होंगी और आप एक भरपूर कन्फाइंड एफर्ट के लिए अपना जहन तैयार कर चुके होंगे। और याद रहे बेटे न्यूमेरिकल्स आसान हैं, सिर्फ ये आपसे आपकी तवज्जो मांग रहे हैं। आप जितनी बार इसको दोहराते रहेंगे उतना ही आपका बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। याद रहे जो प्रीवियस सिनेरियो है 2022 तक का, उसके हिसाब से आपके सेक्शन बी में न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे और ये न्यूमेरिकल 4 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी में 12 सवाल आएंगे, आपको 8 करने होंगे जिनमें 7 से 8 लाजमी न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो न्यूमेरिकल्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, आप जितना ज़्यादा इसको टाइम देंगे उतना ही आपका बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आइए अपने आज के इस पैकेज का आगाज़ करते हैं। तो आइए बेटा आगाज़ करते हैं आज के पहले न्यूमेरिकल का जो इस पैकेज में आप देख रहे हैं। और ये बुलेट और गन का पूरा सेटअप यहाँ पर आपको जहन में लाना होगा अपने कि किस तरीके से एक गन से बुलेट फायर होता है। और फिर यहाँ पर आपको इस डायग्राम को देख लीजिए कि सिचुएशन कुछ ये है कि बिल्कुल मैट्रिक्स जैसा न्यूमेरिकल है ये, कि जब गन से बुलेट फायर होता है तो वो जो मैकेनिज्म लगा हुआ है गन के अंदर, जब ट्रिगर दबाया जाता है तो वो जस्ट लाइक आप स्प्रिंग ट्रीट कर लें कि वो जाके हिट करता है किस पर, बुलेट पर, और इनके दरम्यान होता है कोलिजन। और इन द रिजल्ट ऑफ दैट कोलिजन जो बुलेट है वो एक्सीलरेटिंग फोर्स से कहाँ आता है, बाहर आगे की जानिब, और वो जो स्प्रिंग है वो बैक होता है और रिकॉइल देता है गन के ऊपर। तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखें कि यहाँ पर वो जो स्प्रिंग और बुलेट है इनका इन इलास्टिक कोलिजन होता है। और क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हो या इलास्टिक कोलिजन हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उस पर एप्लीकेबल होता है कि जब इनका कोलिजन होगा तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और जो गन किस स्पीड से पीछे आई है उसका रिकॉइल हम स्पीड मांगी जा रही है सवाल में। आए सवाल को देखते हैं। सवाल में गिवन है हमें बुलेट का मास दिया हुआ है, जिस गन से फायर हो रहा है उसका मास दिया हुआ है, जिस स्पीड से फायर हो रहा है बुलेट उसकी स्पीड गिवन है। तो इनिशियल स्पीड को हम ज़ीरो ट्रीट करेंगे जब वो गन के अंदर है। तो इनिशियली कोलिजन से पहले बुलेट की स्पीड ज़ीरो है और फायरिंग की स्पीड को हम क्या ले लेंगे, फाइनल स्पीड ले लेंगे 1000 बुलेट की। तो बुलेट की फाइनल स्पीड दी हुई है, जबकि गन की फाइनल स्पीड से मुराद जब फायर हो जाएगा उसके गन कितनी स्पीड से बैक आएगी, वो स्पीड को हम रिकॉइल का नाम दे रहे हैं और वो हमें निकालनी है। तो इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ये मैट्रिक का न्यूमेरिकल है, तो आइए पढ़ते हैं कि डेटा में क्या क्या गिवन है। तो क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, कोलिजन बुलेट का और गन का हो रहा है, तो हम डेटा बनाते वक्त अपने डेटा को बुलेट के लिए अलग बनाएंगे और गन के लिए अलग बनाएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं बुलेट की, कि बुलेट का मास आप देखें क्वेश्चन में दिया हुआ है 150 ग्राम। तो हम यहाँ पर इसको M1 कह देंगे कि M1 यानी पहला ऑब्जेक्ट हमने बुलेट को ट्रीट करा है, तो M1 दिया हुआ है 150 ग्राम। आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ग्राम को किलोग्राम में लेकर जाना है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, 0.15 किलोग्राम, ये आ गया बुलेट का मास। इसके बाद नेक्स्ट थिंग तो बहुत सिंपल सी है कि क्योंकि जब फायर नहीं हुआ तो कोलिजन भी नहीं हुआ, उस वक्त इनिशियल स्पीड जो बुलेट की है वो ज़ीरो है, तो U1 को हमने नाम दिया है इनिशियल स्पीड बुलेट जो कि ज़ीरो है। ऐसे ही जो फायर हुआ वो स्पीड आपको दी हुई है 1000 की,
तो U1 अगर हमने इनिशियल कहा है तो V1 हम कह देते हैं फाइनल। तो V1 दी हुई 1000 मीटर पर सेकेंड की इस स्पीड से गन से बुलेट फायर हुआ है। तो ये बुलेट का डेटा बन गया। आगे चलते हैं सवाल को लेकर। अब डेटा गन का बनाया जा रहा है कि गन के डेटा में अब देखें सवाल में दिया हुआ है हमें गन का मास दिया हुआ है 15 kg। तो ये आपका M2 हो गया। M2 यानी कि सेकंड ऑब्जेक्ट हमने गन को ट्रीट करा है, इसका मास दिया हुआ है 15 kg। ऐसे ही आप जब फायर नहीं होगा तो उस वक्त गन किस में है, रेस्ट में है। तो इनिशियल स्पीड ऑफ द गन वो U2 का नाम दिया है, 0 है। और जब फायर हो जाएगा तो ये मांग रहा है व्हाट इज स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन। ये बुलेट तो आगे जाएगी 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, गन पीछे आएगी तो किस स्पीड से पीछे आएगी, उसकी रिकॉइल को हमने V2 का नाम दिया है। फाइनल स्पीड ऑफ द गन कोलिजन के बाद की ये हमसे मांगी जा रही है इस सवाल में। तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है कि यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, क्योंकि ये आपने पढ़ा है कि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर भी और इलास्टिक कोलिजन में भी मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पर कोलिजन हुआ है गन के मैकेनिज्म स्प्रिंग का और बुलेट का, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो अब यहाँ फिर के मासेस की वैल्यू पुट की जाएगी। तो अगले स्टेप पर आते हैं। M1 हमें डेटा में दिया हुआ है 0.15 किलोग्राम, U1 हमारी 0 है, प्लस फॉर्मूले का आ गया। M2 दिया हुआ 15 और U2 गन की इनिशियल 0 है। राइट साइड पर आ गया M1 फिर रख दिया 0.15। V1 फायरिंग स्पीड है तो 1000 दी हुई है, और ऐसे ही M2 गिवन है 15 और V2 हमें फाइंड आउट करना है विच इज़ द स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन। तो लेट्स मूव ऑन कि दोनों साइड लेफ्ट पर ये 0 टर्म हो गई कि 0 इंटू 0 सब 0 हो जाएगा। सीधे हाथ पर आते हैं 0.15 को 1000 से कर दिया मल्टीप्लाई तो 150 आ गया, और अभी प्लस का है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 150। 15 मल्टीप्लाई है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं तो माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपका रिजल्टेंट आंसर आ गया है कि जो ये मांग रहा था कि किस स्पीड से गन बैक होगी वो -10 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन यहाँ शो कर रही है रिकॉइल ऑफ द गन कि बुलेट आगे जाएगी और गन पीछे आएगी, और यहाँ आके ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। आप इसको बार बार दोहराएं, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जितना लिखा हुआ अगर इतना आप कर देंगे तो एग्जाम में आपको कंप्लीट मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। तो आइए बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की जानिब। ये भी एग्जाम में आ चुका है आपके चैप्टर 3 से, न्यूमेरिकल मोशन के चैप्टर से एग्जाम में आ चुका है, और यहाँ पर भी गन और बुलेट का सेटअप देखा जा रहा है। आइए सवाल को पढ़ते हैं कि यहाँ बात हो रही है एक मशीन गन की, जो कि मशीन गन वो होती है जो कि 1 सेकंड में बहुत सारे बुलेट फायर करती है। तो यहाँ दिया हुआ है कि 20 बुलेट्स फायर कर रही है 1 सेकंड में किसी टारगेट पर। हर बुलेट का मास दिया हुआ है, यानी एक बुलेट का मास आपको गिवन है, और फिर जिस स्पीड से फायर हो रहा है बुलेट वो स्पीड दी हुई है। सवाल ये है कि बताइए वो फोर्स कितनी होगी जिससे गन को पकड़ा जाए कि वो अपनी पोजीशन चेंज गन ना करे और फायरिंग कंटिन्यूसली उसमें से होती रहे। यानी आपने जो पिछले साल देखा था वहां पर एक बुलेट फायर हुआ था तो गन में क्या लगा था, रिकॉइल, एक झटका लगा था बैक की जानिब। तो हमें यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ बुलेट्स निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी गन को पकड़ने के लिए, तो वो फोर्स मांगी जा रही है। अगर कितनी फोर्स से गन को पकड़ा जाए कि फायरिंग भी होती रहे मगर गन अपनी पोजीशन चेंज ना करे, कुछ ऐसा है। ये देखिए मशीन गन कि इसमें 1 सेकंड में बहुत सारे बुलेट जो है वो फायर होंगे। तो अब सवाल ये है कि आप कितनी फोर्स से इस गन को पकड़ के रखें कि फायर होता रहे मगर यहाँ पे गन अपनी पोजीशन चेंज ना करे। तो वो वही न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि जितनी गन पर फोर्स लगेगी फायरिंग के दौरान उतनी फोर्स से अगर गन को पकड़ लिया जाए तो फिर जब गन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी तो वो फोर्स गन पर कितनी लगेगी ड्यूरिंग फायरिंग, वो फोर्स अगर हम निकाल लेते हैं तो वही हमारा आंसर होगा। मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट फोर्स की उतनी होगी कि जिसको पकड़ा जाए गन को वो उतनी फोर्स अगर पकड़ लेंगे तो गन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, अदरवाइज फायरिंग होती रहेगी और गन बैक आती रहेगी। आपको इतनी फोर्स से पकड़ना कि गन बैक ना आए, वो फोर्स कितनी होनी चाहिए। तो आए सवाल का डेटा बनाते हैं कि यहाँ पर हमें देखते जाएं सवाल में। सबसे पहले हमें दिए हुए हैं नंबर ऑफ बुलेट्स कि 20 बुलेट्स निकल रहे हैं, तो नंबर ऑफ बुलेट्स होगा 20, एन आपको दे देगा 20।
फिर ऐसे ही आपको यहाँ पर एक बुलेट का मास दिया हुआ है 10 ग्राम। अच्छा, पेपर में जब ये सवाल आएगा तो यहाँ पे 10 बुलेट भी हो सकते हैं, मास भी चेंज सकता है, तो आप सवाल के मैकेनिज्म को समझें ताकि आपको आसान लगे। तो अब आगे बढ़ते हैं कि मास दिया हुआ है एक बुलेट का 10 ग्राम है, तो पहले इसको 1000 से डिवाइड कर किलोग्राम में ले आइए, 0.01 किलोग्राम। और अब यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है कितने बुलेट्स की, 20 बुलेट्स की, तो हम यहाँ पर इस एक मास को 20 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें मिल जाएगा तमाम 20 बुलेट्स का मास 0.2 kg आ गया है। इसके बाद हमें सवाल में यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हम ट्रीट करेंगे ज़ीरो, कि जब फायर नहीं हुआ, बुलेट्स गन में है तो उनकी वीआई क्या है, ज़ीरो है। और फायरिंग के बाद जो वेलोसिटी आई है बुलेट्स की, वो आई है 1500 मीटर पर सेकंड, तो इसको हम वी एफ कह लेंगे। और अब इसके बाद हमें एक चीज़ और दी हुई है सवाल में, और वो हमें दिया हुआ है टाइम पर सेकंड। तो टाइम भी दिया हुआ है कि 1 सेकंड में ये फायरिंग हो रही है। तो अब हमसे क्या मांग रहा है, हमसे मांग रहा है कि बताइए किस फोर्स से इस गन को पकड़ा जाए कि ये फायर करती रहे और पोजीशन चेंज ना करे। तो बहुत आसान सा है, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ यूज़ किया जाएगा, F=ma, जो आप मैट्रिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और हम वो फोर्स बनाएंगे जो गन पर लगेगी ड्यूरिंग फायरिंग, जो रिकॉइल आ रहा होगा, इतनी फोर्स अगर हम गन को पकड़ लेंगे तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। तो अब ए के लिए आप एक्सेलरेशन के लिए क्या लगा देंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप दिए हुए डेटा से क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। तो हम ए को हटा के क्या लगा रहे हैं, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। फर्स्ट इक्वेशन का अरेंज कर लिया ए के लिए। अब सारी वैल्यूज आपके पास हैं, मास भी दिया हुआ है 0.2, वी एफ हमें दी हुई है 1500, वी आई हो गई 0, टाइम दिया हुआ है 1। तो 1500 माइनस करा 0, डिवाइड करा 1 से, मल्टीप्लाई कर दिया 0.2 से, तो आंसर आपका आ जाएगा 300 न्यूटन। यानी इतनी फोर्स से अगर गन को पकड़ा जाए तो गन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी और फायरिंग होती रहेगी। आई होप ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन पेपर में आपका आया हुआ है, आप इसको बार बार दोहराएं ताकि पक्का हो जाए। हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो आई बेटा अगले क्वेश्चन पर जा रहे हैं, और पेपर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फर्स्ट ईयर एग्जाम में कई बार आ चुका है। आपसे यही रिक्वेस्ट कि इसको बार बार दोहराइएगा ताकि पक्का हो जाए, और बाद में जब भी आप इसको देखें तो ये आपका रिफ्रेश हो जाए और आप इसको कर पाएँ। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, आराम आराम से आगे बढ़ेंगे। कि यहाँ पर एक सेटअप लगा हुआ है कि एक ब्लॉक को हमने हैंग किया हुआ है एक डोरी की मदद से, जस्ट लाइक पेंडुलम की तरह। और फिर उस ब्लॉक पर निशाना लिया जा रहा है, एक बुलेट को उस ब्लॉक पर फायर किया जाएगा, और जब वो बुलेट ब्लॉक से अटैच होगा यानी कि हिट करेगा, कोलाइड करेगा ब्लॉक को, तो ब्लॉक में इम्बेड हो जाएगा, पेनिट्रेट हो जाएगा। और इस सूरत में जो ब्लॉक पहले रेस्ट में था वो मूव करेगा लाइक पेंडुलम, और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ हाइट पे राइज कर जाएगा। इन तमाम सूरत हाल को यूज़ करते हुए हमें ये बताना है कि हमने वो जो बुलेट फायर किया था उसकी स्पीड क्या थी। फायरिंग की इनिशियल स्पीड मांगी जा रही है बुलेट की। इनिशियल में इसलिए कह रहा हूँ कि बुलेट जब कोलाइड करेगा ब्लॉक से तो वो बनेगी उसकी फाइनल स्पीड, और वो ब्लॉक और बुलेट की सेम हो जाएगी, क्योंकि ब्लॉक बुलेट यानी कि बुलेट ब्लॉक के अंदर इम्बेड हो जाएगा। ये बात यहाँ सवाल में दी हुई नहीं है, मगर जब पेपर में आता है तो लिखा हुआ आता है वर्ड के बुलेट इज पेनिट्रेटेड इनटू द ब्लॉक। और अब क्योंकि दोनों की फाइनल स्पीड सेम हो जाएंगी कोलिजन के बाद, तो हमें ये मांग रहा है इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट जिससे इसको फायर किया गया था। तो इस सिनेरियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को आप देखकर अपने जहन को बनाइए। कुछ ये है कि यहाँ से एक बुलेट आएगा जिसको एक गन की मदद से फायर किया जाएगा, और वो आकर इस ब्लॉक को हिट करेगा। फिर ब्लॉक जब हिट कर जाएगा तो बुलेट ब्लॉक में पेनिट्रेट होकर उसी का हिस्सा बन जाएगा। फिर ये मास सिर्फ ब्लॉक का नहीं रहेगा बल्कि बुलेट का मास भी इसमें क्या हो जाएगा, ऐड। और फिर ये मूव करेगा लाइक पेंडुलम, और थोड़ा सा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ऊपर जब जाएगा तो ये हाइट हमें दी हुई है सवाल में। इस पूरी सिचुएशन को यूज़ करते हुए हमें बताना है कि जो हमने बुलेट को फायर किया था उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी। तो आएँ अब सवाल को पढ़ते हैं और इसका डेटा बनाते हैं। डेटा में यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो बुलेट हो जाएगा और एक ब्लॉक हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे हम गन को नहीं देखेंगे, यहाँ जो ऑब्जेक्ट हैं जिनका कोलिजन होगा, जिन पे लॉ ऑफ मोमेंटम लगेगा, वो बुलेट है और ब्लॉक है। तो आइए पहले हम बुलेट की तरफ चलते हैं। बुलेट के मास को हम m1 कह देते हैं। ये दिया बुलेट का मास 50 ग्राम। तो आइए m1 दिया हुआ है 50 ग्राम, कन्वर्ट कर लें इसको, 1000 डिवाइड कर दिया किलोग्राम में, आगे 0.05 kg। इसके बाद हमें
यहाँ मांगी जा रही है स्पीड ऑफ द बुलेट, यानी किस स्पीड से बुलेट को फायर किया गया था। तो उसको हम नाम देते हैं U1 का, कि U1 हमने खुद सपोज कर ली कि ये है इनिशियल स्पीड ऑफ द फायर ऑफ द बुलेट, जिससे बुलेट फायर किया गया। आगे बढ़ते हैं, तो V1 हम कह रहे हैं फाइनल स्पीड ऑफ द बुलेट, यानी कि जब ये बुलेट कोलाइड कर जाएगा ब्लॉक के साथ, तो अब बुलेट की जो स्पीड होगी उसको नाम दिया हुआ है V1 का। अब हम बढ़ते हैं ब्लॉक की जानिब। दूसरा डेटा हम ब्लॉक से बनाएंगे, तो ब्लॉक के मास को जी, खैर उससे पहले हमें ब्लॉक के बारे में ये बात दी हुई है कि ब्लॉक हैंग हुआ था लाइक पेंडुलम। तो ये शुरू में ब्लॉक जब था तो रेस्ट में था, तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, 0। आगे बढ़ते हैं, ब्लॉक का मास अब दिया हुआ है 10 kg, तो M2 हो गया 10 kg। और मजीद ये बताया गया कि ब्लॉक राइज कर जाएगा, ये हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर की, जब बुलेट आगे उसको कोलाइड करेगा। तो हाइट हमें दी हुई है सेंटीमीटर में है, इसको डिवाइड कर दिया 100 से ताकि मीटर में आ जाए, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आ गई 0.1 मीटर। अब हमने यहाँ पर जब कोलिजन हो जाएगा बुलेट का ब्लॉक के साथ, तो ब्लॉक जब ऊपर जाएगा तो उस स्पीड को ब्लॉक की हमने V2 का नाम दे दिया है, स्पीड ऑफ ब्लॉक आफ्टर कोलिजन। यानी कि ब्लॉक जब बुलेट उससे हिट कर जाएगा तो ब्लॉक जो ऊपर जाएगा वो V2 स्पीड से ऊपर जाएगा। तो हमें अब इस सवाल में यहाँ पर जो चीज़ निकालनी है वो है इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट, किससे इस बुलेट को फायर किया गया था वेलोसिटी से, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम सोल्यूशन पर आते हैं, और यहाँ पे भी आप देखिए इन इलास्टिक कोलिजन होगा किसका, बुलेट का और ब्लॉक का। तो हम उस पर लगा देंगे लॉ ऑफ मोमेंटम, जैसे लाइक प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था हमने। लॉ ऑफ मोमेंटम आपको याद हो गया होगा, M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। तो आए इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, और इससे पहले हम वैल्यूज पुट करने जाएं, यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखना है, डायग्राम भी दिखा रही है कि जब ये बुलेट ब्लॉक को हिट करेगा तो ये ब्लॉक के अंदर एम्बेड हो जाएगा, तो दोनों मासेज ऊपर जाएंगे, यानी कोलिजन होने के बाद सिर्फ ब्लॉक ऊपर नहीं जाएगा, उसके अंदर बुलेट भी है। तो हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों की जो फाइनल स्पीड है किसकी, बुलेट की और ब्लॉक की, जिसको एक को V1 का नाम दिया और एक को V2 का, ये दोनों सेम हो जाएंगी, क्योंकि जब ये पेंडुलम की तरह ऊपर जाएगा तो हम इन दोनों को एक नाम देते हैं V का, ताकि बार बार हमें V1 V2 को चेंज ना करना पड़े। हम दोनों को एक ही नाम दे रहे हैं V का। तो ऊपर वाले स्टेप में जाते हैं, मोमेंटम वाले स्टेप में वैल्यू पुट करते हैं। M1 दिया हुआ है 0.05, वहाँ रख दिया। U1 हमें निकालनी है, M2 हमें 10 दिया हुआ है, ऐसे ही U2 हमें 0 है दी हुई है। राइट साइड पर आते हैं, M1 0.05, V1 को हमने V ट्रीट कर लिया, और M2 को हमने 10 और V2 को भी V ट्रीट कर लिया। अब अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ये 0 होकर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 0.05। U1 सीधे हाथ पे, ये दोनों V हैं, बेसिस सेम हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 10 में इसको ऐड करा 10.05, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 0.05, डिवाइड करा तो ये आपके पास आ रहा है 201 इंटू V। यानी U1 जब तक नहीं निकलेगा, जब तक आपको इनकी फाइनल स्पीड पता नहीं होगी कि किस स्पीड से ये लाइक पेंडुलम ऊपर गया है ब्लॉक, तो अब अगला मरहला ये है कि V निकाला जाए ताकि बाद में हमारे U1 मिल जाए। तो अब यहाँ पर आपको याद रखना है, क्योंकि ब्लॉक मूव कर रहा है एक पेंडुलम, तो पेंडुलम होल्ड्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैट्रिक में आपको याद आया होगा कि आपने जब लॉ ऑफ एनर्जी को प्रूफ करा था कंजर्वेशन एनर्जी का, तो वहाँ पे एग्जांपल पेंडुलम की ले सकती है कि पेंडुलम जब ऊपर जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, यूं एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज कर रही होती है। तो इस लॉ को हम ब्लॉक पे लगा देंगे कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ब्लॉक जब ऊपर जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ऐसे ऐसा कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये लॉ ऑफ एनर्जी कहता है। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे, एक तरफ काइनेटिक एनर्जी की हाफ M1 प्लस M2V² इक्वल टू, राइट साइड पर ये दोनों मासेज ऊपर जा रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ एक M नहीं लिख रहे हैं, हम दोनों मासेज को हम लिख रहे हैं MGH, राइट साइड पर आ गया। और अब ये दोनों मासेज कैंसिल आउट हो गए, M1 प्लस M2 दोनों साइड से कट जाएगा, ये 2 डिवाइड का तरह के मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसका रूट ले लेंगे। और अब G आपको पता 9.8 है, H हमें सवाल में दिया हुआ है 0.1, मल्टीप्लाई करा इसको तो 1.96 का रूट लेंगे, तो आंसर आ गया V आ गया है 1.4 मीटर पर सेकेंड। यानी इस वेलोसिटी से ये ब्लॉक ऊपर जाएगा जब बुलेट इसको हिट करेगा। तो अब ऊपर जाते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, और जहाँ V आ रहा है वहाँ पे लाके V की वैल्यू को पुट कर देते हैं। जैसी V पुट करा 1.4 आपने, तो आंसर आ गया है U1 का 281.4 मीटर पर सेकेंड। यानी इस स्पीड से इनिशियली बुलेट को फायर किया गया था, जिसके रिजल्ट में ब्लॉक 10 सेंटीमीटर ऊपर गया। तो आई होप अब जाके आपका सवाल
क्लियर हो गया होगा। याद रहे ये पास्ट ईयर में कई बार न्यूमेरिकल आ चुका है, आप इसको बार बार दोहराएं ताकि पक्का हो जाए और आने टाइम में आपको ये इतना मुश्किल ना दे। आप इसको रिपीट करते रहें, इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान हो जाएगा। हम चलते हैं आगे। तो ये बेटा आज के पैकेज का एक आखिरी क्वेश्चन आपके सामने और करा जा रहा है। याद रहे चैप्टर 3 में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा हैं। मैं वक्तन फ़वक्तन इसको पैकेज बनाकर आपके लिए भेजता रहूँगा। आपको जो सवाल आते जा रहे हैं उनको टाइम देते जाएं ताकि आपके आने वाला लोड जो है वो कम होता रहे। तो यहाँ बात हो रही है कि एक कार है जिसका आपको वेट गिवन है और वो इनिशियली 25 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रही थी सरफेस के ऊपर, रोड के ऊपर। वहाँ से लग रही थी फ्रिक्शनल फोर्स 2000 न्यूटन की। सवाल ये है कि अगर ये कार 60 मीटर तक ट्रेवल कर जाती है तो अब उसकी स्पीड जो पहले 25 थी वो अब कितनी रह जाएगी। इसको अब यूँ ट्रीट कर लें कि एक कार मूव कर रही थी, अब आपने उस पर से एक्सीलरेटिंग फोर्स यानी जो इंजन की फोर्स थी वो बंद कर दी, ब्रेक नहीं लगाए, कार अब भी रोड पे ही चल रही है। तो लाजमी सी बात है क्योंकि रोड से क्या लग रही है, फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है टायर पर, तो ये कार कुछ आगे जाकर रुक जाएगी। तो सवाल ये है अगर वो 60 मीटर दूर चली जाती है तो अब उसकी स्पीड जो पहले 25 मीटर पर सेकंड थी वो अब कितनी रह जाएगी। इस सिनारियो को ध्यान में रखते हुए आए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इस बात ध्यान में रखेंगे जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमेशा मोशन के अपोजिट एक्ट करती है कि कार जिस तरफ जा रही होगी फ्रिक्शन क्या होगी उसके अपोजिट। इसको यूं ले लें कि जो आपके पास येलो वाली फोर्स देख रहे हैं एरो में आप, ये ड्राइविंग फोर्स है जो इंजन लगा रहा है आगे की जानेब, जबकि अब जो रेड वाली फोर्स है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। अभी अब येलो और रेड को देखें, इसका तस्करा इस सवाल में हो रहा है। तो आप यूँ समझें जब स्पीड हो गई 25 मीटर पर सेकेंड तो हमने येलो वाली फोर्स को ख़त्म कर दिया, अचानक चाबी बंद कर दी या इंजन बंद कर दिया, जिसकी वजह से अब ये मज़ीद येलो वाली फोर्स इस पर नहीं लगेगी क्योंकि अब इस पर आहिस्ता आहिस्ता डी एक्सलेशन आएगा। क्योंकि अब ये ब्रेक नहीं लगाया हालांकि हमने, लेकिन ये ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स ये मोमेंटम को तोड़ेगा, स्पीड को कम करेगा। तो अब 60 मीटर अगर दूर जाती है कार तो अब वो वेलोसिटी जो पहले 25 थी वो 60 मीटर दूर जाने को कितनी रह जाएगी। तो इसको हम देखते हैं, डेटा बनाते हैं सवाल का। सबसे पहले हमें दिया हुआ कार का वेट 9800 न्यूटन, तो यहाँ लिख देंगे डब्ल्यू दिया हुआ है 9800 न्यूटन कार का। फिर हमें दिया हुआ है कार की इनिशियल स्पीड 25 कि जब मेरे शुरू हुआ तो कार इतनी स्पीड चल रही थी। फिर ये बात हमें दी हुई है कि जिस सरफेस पे कार चल रही है वहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है 2000 न्यूटन की, जिसको छोड़ करते हैं स्मॉल एफ से 2000 न्यूटन। फिर हमें दिया हुआ है एक डिस्टेंस कि 60 मीटर दूर जाने के बाद अब हमसे मांगी जा रही है उसकी स्पीड। तो ये हमें निकालनी है कि हाउ फास्ट इज द कार मूविंग जब वो 60 मीटर कवर कर जाएगी। तो हमें अब इसकी वी एफ निकालनी है कि 60 मीटर आगे जाने के बाद कितनी इसकी जो वेलोसिटी है वो रह जाएगी। तो इसके लिए अब सबसे पहले हमें यहाँ पर मास निकालना होगा। डब्ल्यू को एम जी वाले फॉर्मूले से हम वेट को डिवाइड कर देंगे 9.8 से, तो रिजल्ट में हमें मिल गया है मास कार का 1000 kg, जो हमें सवाल में दिया हुआ नहीं था। इसकी नीड हमें पड़ेगी सवाल में। तो अब सवाल को लेकर आगे चलते हैं। क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ऐड कर रही है जो कि इसके मोशन को अपोज कर रही है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले डी एक्सेलेशन निकालेंगे जो फ्रिक्शनल फोर्स के क्रिएट होगा, एफ इक्वल टू एम ए। और अब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स 2000, मास ये 1000, इनको डिवाइड कराया तो फिर मैंने यहाँ पर एक देखे माइनस साइन लगा दिया है। ये माइनस साइन शो कर रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के साथ नहीं है बल्कि उसके अपोजिट है, तो वो एक्सेलरेट नहीं करेगी कार को बल्कि डी एक्सेलरेट करेगी। तो माइनस साइन क्या शो कर रही है, डी एक्सेलेशन को शो कर रही है। अब जबकि एक्सेलेशन आ गया तो हमसे मांग रहा है वी एफ, तो अब लगा देंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप देख सकते हैं 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब a हमने ऊपर निकाला है -2, s हमें दिया हुआ है सवाल में 60, वी एफ हमें निकालना है, वी आई गिवन है 625, 25 का स्क्वायर लेंगे तो मजीद चलते हैं आगे। मल्टीप्लाई कराया -240, इसका स्क्वायर लिया 625, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 625 में से माइनस करा 240 तो बच गया 385, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यूँ आपकी वेलोसिटी कम होकर कितनी रह गई है 19.62 मीटर पर सेकेंड, यानी 60 मीटर दूर जाने के बाद ये अब जो वेलोसिटी पहले 25 थी वो रह गई है 19.62 मीटर पर सेकेंड। आप इस सवाल को बार बार दोहराएं, ये पास्ट ईयर में काफ़ी बार आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने चैप्टर 3 की कुछ न्यूमेरिकल्स
समझाए हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आप इसको भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। याद रहे चैप्टर 3 में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं कुछ कुछ कर कर इसको अपलोड करता रहूँगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर शेयर कर दूंगा आपके साथ, कि आप उसको भी देख लीजिए। और बस यही गुजारिश किया, जो लोड आप पर आगे आना है उस पर आप वर्किंग कीजिए अभी से ही, ताकि आगे जाकर आपके लिए आसानियाँ हो जाएं। और इनको एक ही तरीका है, बार बार दोहराइए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ताकि इन द अपकमिंग टाइम आप जब इसको देखें तो ये आपके लिए आसान हो जाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।